नमामि श्री बालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतनासुपयप्पान रक्षिताशेषबालकम् श्यामलालप्रभुं वन्दे स्वामिनी संयुतं मुदा व्यक्तानुभावं स्वाचार्य निधिं नित्यं कृपाधिकम् चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं यदुनाथमहं वन्दे बालकृष्णपदाश्रयं रुक्मिणीहृदयानन्ददायकं भक्तवत्सलम् बालकृष्णप्रभुं वन्दे नित्याङ्गीकृतिपूर्वकं पितामहप्रसादेन योऽस्मन्मूर्ध्नि विराजते। हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज गुर्जर मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी के दिन हमारे भगिनी श्री निकुंजलता जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर हम बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं और भगिनी श्री निकुंजलता जी को भी जन्मदिन के अवसर पर अनेकानेक वंदन कर रहे हैं। हमें बहुत गौरव का अनुभव हो रहा है कि हमारे श्री निकुंजलता जी ने पिछले 45 वर्षों में संप्रदाय की अनवरत सेवा की है। श्री निकुंजलता जी हमारे चचेरे भगिनी हैं और हमारे पितृचरण महानुभाव श्री गोविंद प्रभु के भी आप बाल्यकाल में भी बहुत ही प्रिय रहे। आपका बाल्यकाल सूरत में ही बीता था।
षष्ठ निधि श्री बालकृष्ण प्रभु के सन्निधान में ही आपका बाल्यकाल व्यतीत हुआ और विशेष करके पितामह चरण श्री विजयरत्नलाल जी महाराज श्री का भी अनुग्रह आपको प्राप्त हुआ। आपका प्रारंभिक अभ्यास सूरत में ही संपन्न हुआ और स्वाभाविक रूप से अपने घर की जो पूरी परंपरा है तदनुसार आपका गुजराती में जिसको कहते हैं घड़तर हुआ। हमेशा हमारे इंदिरा जी भी बताते थे कि जब तक हम लोग पाठादि नहीं कर लेते थे तब तक भोजन नहीं मिलता था और श्री बालकृष्ण प्रभु के सेवा में भी नियमित रूप से सबको जाना ही होता है। तदनुसार अपने यहाँ ये क्रम है कि छोटे बच्चे भी हों तो वो भी प्रभु की सेवा में यथासंभव हाथ पवित्र करने के लिए स्नान करते हैं। तदनुसार हमारे निकुंज दत्ता जी भी छोटे छोटे उस समय पधारते थे और बड़े जब श्रृंगार आदि करते हों तो बड़े ध्यान से पंखा की सेवा करते हुए श्रृंगार आदि को कैसे कर रहे हैं ये सब निहारते थे। ये सब कई बार बातें हुई है। तदनुसार अपने घर में श्री महाप्रभु जी की कृपा से सेवा और स्मरण कथा के संस्कार स्वाभाविक रूप से ही आपको प्राप्त हुए और यथा समय संस्कृत आदि का भी अध्ययन और अपने मार्गी ग्रंथों का भी अध्ययन आपका हुआ। खास करके उस जमाने में हमारे वल्लभ कुल के बेटी जी कहीं भी स्कूल कॉलेजों में जाते नहीं थे, लेकिन बड़ौदा में सर्वप्रथम महाराजा सयाजी हाई स्कूल में एसएससी में आपने प्रवेश प्राप्त किया और अपना अध्ययन शुरू किया और उसके बाद तो आपने काफ़ी शैक्षणिक क्षेत्र में भी सिद्धियां प्राप्त की। इस प्रकार भौतिक ज्ञान तो आपने प्राप्त किया ही किया, परंतु आपकी अभिरुचि स्वाभाविक रूप से होने के कारण आपने मार्गीय ग्रंथों का भी परिशीलन किया और परिशीलन करके एक वल्लभ कुल में जन्म लेने के कारण जो वल्लभ कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति का स्वाभाविक कर्तव्य है, वह कर्तव्य भी आपके हृदय में स्फुरित हुआ और पिछले 45 वर्षों से अनवरत रूप से आप अपने तरफ से संप्रदाय की सेवा में तत्पर हैं। आपने वैष्णवों के लाभार्थ अनेक विध प्रवृत्तियों का शुभारंभ किया, अनेक सत्संग मंडलों की स्थापना की कि जिसके द्वारा श्री महाप्रभु जी गोसाई जी का निर्दिष्ट जो पुष्टिपथ है उस पर वैष्णव जन सहजता से प्रेरणा प्राप्त करके चलें। आपने महिलाओं का भी संगठन किया और बृहद मुंबई वैष्णव महिला समाज की स्थापना की, जिसकी अनेक शाखाएं मुंबई में
विकसित हुई। इतना ही नहीं, भाइयों और बहनों के लिए भी आपने संगठन स्थापित किया बृहद मुंबई वैष्णव समाज के नाम से, जिसके द्वारा भी आपने संप्रदाय की सेवा की। श्री यमुना कृपा युवा चेतना ग्रुप और कीर्तन के लिए आपने विशेष रूप से गोपी कीर्तन मंडल की भी स्थापना की, जो आज भी सक्रिय है। अनेक कीर्तन कुंजों के द्वारा वह पल्लवित हो रही है। आपने ये बड़ा ही सुंदर कार्य किया कि वैष्णव जनता को कीर्तन की ओर प्रेरित किया, और कीर्तन के क्लासेस, कीर्तन के वर्ग दक्षिण बंबई से लेकर पार्ला, अंधेरी, गोरेगांव, कांदीवली, बोरीवली, दहिसर, नाला सोपारा, दहाणु रोड पर्यंत आपने शुरू करवाए। आपने इन वर्षों के दौरान स्वमार्गीय ग्रंथों का भी लोगों को परिचय हो, उसके लिए भी आपने ग्रंथाभ्यास का क्रम भी शुरू करवाया। विविध प्रकार की शिविर भी आपने करवाई। और केवल देश में ही नहीं, विदेश में भी आपने इसी प्रकार से संप्रदाय के प्रचार के लिए बहुत परिश्रम दिया है। आपने देश विदेश में वैष्णव जनों को प्रत्यक्ष सेवा की जानकारी प्राप्त हो, उसके लिए भी शिविर की। अपने संप्रदाय में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष सेवा की शिक्षा की शिविर हमारे पितृचरण महानुभाव श्री गोविंद प्रभु ने शुरू की थी। आपने प्रत्यक्ष सेवा कैसे करनी, कैसे ठाकुर जी को जगाने, कैसे श्रृंगार अर्पण करने, कैसे भोग आदि धरने, कैसे शैया आदि संवारने, ये सब प्रत्यक्ष शिक्षा देने का क्रम शुरू किया था। और इसीलिए संप्रदाय में आपके द्वारा यह क्रम जो चालू हुआ, उसी के अनुसार श्री गोविंद प्रभु अष्टोत्तरशत नामावली में एक नाम आपका प्रत्यक्ष सेवा शिक्षा दात्रे नमः, यह नाम भी आपका इस दास के द्वारा विराजमान है। तो आपने इस प्रकार की अपने बड़ों से प्रेरणा प्राप्त करके स्वयं भी सेवा शिविर की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, और देश विदेशों में, देश में ही नहीं परंतु विदेशों में भी मिलाकर आपने 100 से ज़्यादा इस प्रकार की सेवा शिविरें की हैं। ये बहुत ही आनंद की बात है। आपने आधुनिक जगत को देखते हुए पुष्टिमार्गीय प्रश्नोत्तरी क्विज का भी आयोजन किया था, जिसमें सवाल हमारे जवाब तुम्हारे जैसे ज्ञानवर्धक और उत्साहवर्धक कार्यक्रमों का आयोजन आपने किया। और कौन बनेगा सच्चा वैष्णव जैसे कार्यक्रम भी आपने किए, और ह्यूस्टन आदि शहरों में भी ऐसे कार्यक्रम आपने किए थे। हमें बड़ा आनंद होता है कि पुष्टि संप्रदाय के कीर्तनों की कैसेट भी प्रायः करके सर्वप्रथम बार आपके द्वारा ही प्रकट हुई, आपके परिश्रम से प्रकट हुई, जिसमें शीतकाल, उष्णकाल आदि के पद, धोल पद आदि भी उसमें थे, षोडश ग्रंथादि भी उसमें रहे। इस प्रकार आपने काफ़ी परिश्रम किया है। आपने गुजराती में भी कई पुस्तकें ज्ञानवर्धक प्रकाशित की, तथा इंग्लिश में भी प्रभुचरण श्री गुसाई जी और श्री श्रीनाथ जी जैसे इंग्लिश में भी पुस्तकों का प्रकाशन करवाया। इतनी समझ भली हों याचक नंद महर को, ते पद वंदू श्री वल्लभ राय जी, भजनीयो व्रजाधिपहा। इस प्रकार से अनेक प्रकाशन भी करवाए। मुझे भी ये याद है कि श्री वल्लभाचार्य जी के चरित्र के लिए सचित्र पुस्तक का भी प्रकाशन आप जब कर रहे थे, तब उसकी भी चर्चा
प्रत्यक्ष रूप से दादाजी के साथ होती थी, हमसे भी हुई थी, तो ये सब हमारे भी ध्यान में है। आपने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। संशोधनशील आपका स्वभाव होने के कारण आपने बड़ा सुंदर एक कार्य किया कि हैदराबाद में श्री वल्लभाचार्य रिसर्च सेंटर की आपने स्थापना की। इतना ही नहीं, हैदराबाद आंध्र यूनिवर्सिटी में जैसे श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री मध्वाचार्य जी की सीट थी, उसी प्रकार श्री वल्लभाचार्य जी की सीट जो नहीं थी उसकी भी स्थापना इस सन 2000 में आंध्र के गवर्नर को मिलकर तथा वहाँ के सुप्रसिद्ध राजा कुटुंब में पद्मावती बेन, त्रिकमदास राजा आदि के सहयोग से ये कार्य भी किया और वल्लभाचार्य जी की सीट भी शुरू हुई, जिसमें लोगों ने पीएचडी करके शुद्धाद्वैत का ज्ञान प्राप्त किया है। हमारे श्री निकुल नेताजी जी पुष्टि प्रचार के लिए अनेक बार इंग्लैंड में, यूके, अमेरिका, कनाडा, दुबई, बहरीन, मस्कत, दार एस सलाम, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका में भी डरबन, प्रिटोरिया, जोहानिसबर्ग आदि स्थानों में आपने प्रवास किया है और इस प्रकार से निरंतर आप प्रयत्नशील रहे हैं कि संप्रदाय का प्रचार प्रसार कैसे हो। और ऐसा भाव जगना भी स्वाभाविक है, क्योंकि भुवि भक्ति प्रचारैक कृते स्वान्वय कृत, तो श्री महाप्रभु जी ने भक्ति के प्रचार के लिए ही अपने वंश को प्रकट किया है। अतः वल्लभ कुल में जन्म लेने वाले कोई बेटी जी भी हों तो उनका भी यही कर्तव्य बन जाता है कि भक्ति का प्रचार हो, और उसके लिए प्रयत्नशील श्री वल्लभ कुल में कोई भी प्रकट हुए हों, चाहे वल्लभ कुल के पुरुष आचार्य बालक हों या बेटी जी हों, उन सभी का यह कर्तव्य बनता है कि अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार करके लोगों को अधिकाधिक भगवत सन्मुख करें। इसी में जीवन की सार्थकता है, और ऐसी सार्थकता का अनुभव करते हुए आपने संप्रदाय के प्रचार के लिए निरंतर प्रयास किया है। ये बहुत ही गौरव का विषय है। आपने वैष्णवों को इस मार्ग में जोड़ने के लिए नाना प्रकार के प्रयोग भी किए, जिसमें पहली बार आपके ही द्वारा श्री महाप्रभु जी के 84 बैठक की झांकी के दर्शन चौपाटी में किए गए। उसके बाद तो यहाँ हमारे श्री दादाजी के सन्निधान में भी, दादाजी की बड़ी बैठक में भी इस प्रकार की झांकी हुई, जिसमें हम भी उस समय उपस्थित थे। इस प्रकार निरंतर आप प्रयत्नशील हैं। आपका विवाह श्री सुंदरराज जी शर्मा के साथ हुआ था। बड़े ही मिलनसार हमारे भावाजी, बड़े ही मिलनसार रहे, बहुत ही उनसे मिलकर भी संतोष होता था, बहुत ही सौम्य स्वभाव के रहे, और उनका भी साथ श्री निकुल नेताजी जी को बहुत ही प्राप्त हुआ इन सब कार्य करने में। आपके 3 पुत्र रत्न हैं, मंदार बाबू, मयंक बाबू और देवांग बाबू, और तीनों के पुत्र वधू भी बहुत ही सुशील हैं, और वे लोग भी संप्रदाय के इस कार्य में आपको सहयोगी बनते हैं। आपके पौत्र भी हैं और पौत्र वधू भी हैं, ये सब भी उनको अनुकूल हो रहे हैं। आपके जीवन में एक वस्तु देखने को मिली कि आपके जीवन में गृहस्थाश्रम में होने के कारण गृहस्थाश्रम का भी भार था। हमारे घरों में पहले, वल्लभ कुल के घरों में पहले, वल्लभ कुल की बेटी जी पहले श्वशुर गृह में नहीं जाती थी, लेकिन आपने स्वेच्छा से श्वशुर गृह जाने का पसंद किया, और गृहस्थाश्रम में आपने रहकर इतना सब कार्य किया है। ये सब जो कार्य किया वो गृहस्थाश्रम में रहकर किया है। ये एक महिला समाज के लिए भी बहुत बड़ा आदर्श आपने जगत में प्रस्तुत किया है कि गृहस्थाश्रम में एक कुशल गृहिणी के रूप में रहकर भी ये सब कार्य हो सकते हैं। यह आपने एक बहुत अच्छा दृष्टांत, प्रेरक दृष्टांत एक किया है, जिससे लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। वास्तव में अपने संप्रदाय में
देखा जाए तो इस प्रकार से श्री निकुंजलता जी का एक बेटी जी होकर और बेटी जी के रूप में वल्लभ कुल में जन्म लेकर ये जो इनका अनवरत जो प्रयास रहा है वो बड़ा ही प्रशंसनीय है। और हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमको संप्रदाय के लिए जो भी कोई जो कुछ भी करते हों उसके लिए कृतज्ञ बनना चाहिए। किसने क्या किया है उसके लिए कृतज्ञ बनना चाहिए और उसका लाभ उठाना चाहिए। अपने संप्रदाय में वल्लभ कुल के बालकों का माने पुरुष संतति का तो महत्व है ही अपनी जगह पर, मंत्रोपदेशादिक की दृष्टि से भी, परंतु अपने संप्रदाय में वल्लभ कुल के जो बेटी जियां हैं उन बेटी जियों का भी महत्व अपनी जगह पर अक्षुण्ण बना हुआ है। और इसका मूल जो है वो नारद पंचरात्र की शांडिल्य संहिता से प्राप्त होता है। वहां पर गुरु के संबंध से कौन कौन पूजनीय हैं इसका उल्लेख किया है, जिसमें गुरु पुत्री का भी उल्लेख प्राप्त होता है। गुरुपत्नीं स्वसारञ्च तनयां युवतीं स्नुषां प्रणामैः पूजयेत् दूरात् पूजा द्रव्य समर्पणैः। यहाँ पर नारद पंचरात्र में जो गुरु से संबंधित जो स्त्रीजन हैं उनका उल्लेख करते हुए तनयाम यानी गुरु पुत्री उनको भी पूजा द्रव्य समर्पित करते हुए दूर से प्रणामों के द्वारा उनके प्रति भी अपना आदर व्यक्त करे, उनकी पूजा करे, पूजा द्रव्य समर्पण करते हुए उनको प्रणाम करे दूर से। इस प्रकार गुरु पुत्री का भी उल्लेख प्रणम्य व्यक्तियों में बताया गया है। तदनुसार यह जो हमारे शास्त्रों की जो ये सब बातें हैं तदनुसार ही गोपाल दास जी ने जब नवम आख्यान का प्रारंभ किया और प्रारंभ करते हुए अपनी रचना को कहा, हे जिह्वा तुम इन सब का स्मरण करो। इस प्रकार से जो प्रेरणा दे रहे हैं उसमें श्री महाप्रभु जी के श्री वल्लभ के परिवार का उल्लेख करते हुए श्री घनश्याम जी तक का उल्लेख करके फिर लक्ष्मी, सत्यभामा, ये गोपीनाथ जी के दो बेटी जी और शोभा, यमुना, कमला, देवका, ये श्री गुसाई जी के 4 बेटी जी का भी वल्लभ कुल परिवार के रूप में स्मरण करने का इसमें जिह्वा को उपदेश दिया है। ये इसीलिए संगत होता है क्योंकि हमारे यहाँ नारद पंचरात्रादि में इसका बीज प्राप्त होता है, नहीं तो ये क्यों करते। तो बड़ा सुंदर वहाँ पर उपक्रम किया है गोपाल दास जी ने। नित्य प्रति क्षण क्षण समरिये श्री वल्लभ नो परिवार रे रसना श्री पुरुषोत्तम
प्रिया जगत करे वा उद्धार रे रसना। इस प्रकार से प्रारंभ करके श्री गिरिधर नर भूषण भ्रात सकल धूरी धार रे रसना। यूं उल्लेख करते हुए सातों बालकों का उल्लेख किया है। सातों बालकों का उल्लेख किया। वक्ता वेद शास्त्र तृणा श्री भामिनी जी भरतार रसना, श्री गोविंद आनंदमय धर्म सकल अनुधाम, श्री रानी रंजन रूडला भक्त सकल विश्राम, श्री बालकृष्ण जी बालुवा सुंदर भीनले वान, कमल लोचन कमलापति छवि को नहीं ऐसमान, श्री गोकुलपति अति गुण निधि तात तणो प्रतिबिंब, पार्वती पति प्रेम सु शोभा सकल कुटुंब, श्री रघुपति अति गजगति रतिपति करूं बलिहार, जानकी जीवन ए सदा मधमणि रत्नमय हार, यदुपति जीवन जगतना सदा मन प्रसन्न हुलास, नाहते महारानी तना मुख माधुरी विलास, श्री घनश्याम जी सींचे सुधा जीवन सकल ब्रह्मांड, नाहते कृष्णावती तना लीला नित्य अखंड। इस प्रकार से श्री वल्लभ कुल का वर्णन किया। इस परिवार में ही आगे कह रहे हैं लक्ष्मी सत्य भामा अग्रजनी अनुहार रे रसना, श्री नवनीत प्रिया जी नेरी छव्या, सेवा विविध प्रकार रे रसना। यहाँ पर श्री गोपीनाथ जी के दोनों बेटी जी, लक्ष्मी बेटी जी और सत्यभामा बेटी जी, ये दोनों के लिए कह रहे हैं कि ये दोनों अग्रज की अनुहार हैं। और श्री नवनीत प्रिया जी ने रीझव्या, जिन दो बेटी जियों ने श्री नवनीत प्रिय जी को प्रसन्न किए, संतुष्ट किए। किस प्रकार? सेवा विविध प्रकार, सेवा के विविध प्रकारों से लाड लड़ाकर जिन्होंने श्री नवनीत प्रिय जी को भी संतुष्ट किए, ऐसे श्री लक्ष्मी बेटी जी और श्री सत्यभामा बेटी जी का स्मरण गोपाल दास जी कर रहे हैं। बेटी जी के स्मरण का उपदेश कर रहे हैं। तो लक्ष्मी बेटी जी, लक्ष्मी बेटी जी चालू रखो। श्री गोपीनाथ जी के बड़े बेटी जी हैं और छोटे बेटी जी श्री सत्यभामा बेटी जी है। सत्यभामा बेटी जी का तो एक प्रसंग नारायण दास जी दीवान कायस्थ की वार्ता में प्राप्त होता है कि एक बार सत्यभामा जी, यद्यपि वार्ता प्रसंग में सत्या जी करके उल्लेख है, सत्या जी करके उल्लेख है, लेकिन नामैक देशेन नामग्रहणम, हमारे संस्कृत में यह कहा गया है कि नाम के एक देश से भी वो नाम का ग्रहण होता है। सत्या जी कहने से सत्यभामा जी, नाम के एक देश के द्वारा समस्त नाम सूचित हो जाता है। तो वो सत्यभामा जी श्री गुसाई जी के, श्री गोपीनाथ जी के बेटी जी एक बार अडेल से श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पधार रहे थे और रास्ते में नारायण दास जी का गांव आया। नारायण दास जी को पता चला तो नारायण दास जी मार्ग में ही आकर बहुत आदर पूर्वक, बहुत स्वागत करते हुए श्री सत्यभामा बेटी जी को अपने घर पधरा के ले गए। सुबह का समय था। श्री सत्यभामा जी
उनके यहाँ पधारे और आप देखते हैं तो बगल में कोई बहुत बड़ा आक्रंद कर रहे हैं, बड़ा करुण आक्रंद कर रहे हैं, ऐसा शोर आपने सुना, आक्रंद करने का शोर सुना लोगों का। आपने पूछा, नारायण दास जी के पत्नी वीरा जी को पूछा कि ये क्या हो रहा है। तब कहा कि ये तो बंदी खाना में सब डाले हुए लोग हैं और वो इस तरह से शोर कर रहे हैं। तो आपने पूछा कि इनको क्यों बंदी खाने में डाले हैं। तो कहा कि इन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, पैसे वगैरह जो सरकार में जमा कराने चाहिए वो नहीं जमा कराए हैं। तो पूछा कि वो बेचारे बापरे क्या खाते होंगे, कितने दयालु। आपने पूछा कि वो बेचारे क्या खाते होंगे। तो कहा कि वो तो राजद्वार में से आध पाव चने मिलते हैं, बस उतना ही खा के वो बेचारे रह जाते हैं। उन्होंने तो ये कहा। थोड़ा समय बीता, श्री सत्यभामा जी ऐसे ही विराजे रहे। वीरा ने विनती की कि कृपा नाथ आप अब स्नान आदि करें और रसोई सिद्ध करें। तो कहा कि जिस गांव में रोज इतने मनुष्य भूखे रहते हों, उस गांव में जलपान भी कैसे किया जाए, इससे अपन को शिक्षा मिलती है। दूसरे इतने दुखी हों और अपन जल भी कैसे पी सकते हैं, खाने की बात तो दूर रही। आपने कहा कि मैं तो गांव के बाहर जाकर ही वहीं स्नान करके रसोई सिद्ध करूंगी और श्री ठाकुर जी को भोग धरूंगी। और वीरा ने तत्काल अपने पति नारायण दास जी को घर पे बुलवाए और कहा कि इस प्रकार बेटी जी कह रहे हैं। तब नारायण दास जी ने बहुत ही कुशलता से राजा के साथ में बातचीत करके उनको कहा, राजा को कह रहे इसको बंद करके रखोगे तो ये कहाँ से पैसा भरेंगे, इनको छोड़ दोगे और घर पे जाके कुछ काम करेंगे तो हमारा पैसा भी इनके पास से वसूल होगा। इस प्रकार से बड़ी युक्ति से उनको और सच्ची सलाह देकर, वास्तविक सलाह देकर उन लोगों को तुरंत श्री सत्यभामा बेटी जी के आग्रह से बंदी खाने में से उनको छुड़वाए। इस प्रकार से प्रसंग सत्यभामा जी का प्राप्त होता है। और उसके बाद में बहुत ही प्रसन्नता से श्री सत्यभामा बेटी जी ने स्नान किया, रसोई की और अपने श्री ठाकुर जी को भोग धर के समयानुसार भोग सराया, भोजन किया। सबको, नारायण दास जी आदि को भी भोजन प्रसाद की पत्तल रखी। जब बेटी जी अडेल से विदा होने लगे तब नारायण दास जी ने सत्यभामा बेटी जी को बहुत ही आभरण, पहरावनी, रोकड़ भेंट करी, ऐसा वार्ता में लिखते हैं। तब हमें यह स्मरण में आता है कि इन भक्तों को शास्त्रों का कितना रहस्य मालूम होगा। प्रणामयि पूजये दूरात पूजा द्रव्य समर्पणे ही, इनको भी पूजा द्रव्य का समर्पण करके प्रणाम द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। ये जो शास्त्रों का रहस्य है वो इन भक्तों को ज्ञात था। और बेटी जी को भी आपने सम्मान किया। वार्ता में लिखा है, पाछे जब श्री बेटी जी अडेल को विदा मांगे तब नारायण दास ने श्री सत्या बेटी जी की बहुत आभरण, पहरावनी, रोकड़ आदि भेंट किए और कितनों सामान नारायण दास श्री गुसाई जी को भेंट पठाए। पाछे मार्ग में अपनो रसालो असवार दे श्री सत्या जी को श्री गुसाई जी के पास पहुंचते करे। सो मनुष्य नारायण दास के सत्या बेटी जी को पहुंचाई के पत्र लिखवाई के वापिस आए। और सत्यभामा बेटी जी ने बहुत ही नारायण दास की प्रशंसा की कि इस प्रकार से इनकी भक्ति भावना और इनके हृदय में भी दया भाव जगा और उन्होंने अन्याय से बंधे हुए उन बंदीजनों को भी छुड़वाया। तो इस प्रकार से श्री सत्यभामा जी का भी चरित्र मिलता है। और श्री गुसाई जी के चार बेटी जी, श्री गुसाई जी के चार बेटी जी, उनका भी उल्लेख गोपाल दास जी कर रहे हैं। शोभा यमुना कमला देव का जन सात बांधव सौभागरे रसना एना चरण स्मरण करी श्री विठ्ठल पद रज रति मागरे रसना। 「
इस प्रकार से श्री गोपाल दास जी शोभा, यमुना, कमला, देवका, श्री गोसाई जी के 4 बेटी जी। सबसे बड़े शोभा बेटी जी, फिर यमुना बेटी जी, फिर कमला बेटी जी और देवका बेटी जी। उनका वर्णन करते हुए कि जेने 7 बांधव सौभाग, कितना जिनका भाग्य है कि जिनको 7 बांधव हैं, 7 बंधु हैं। इनके चरणों का स्मरण करके समस्त श्री वल्लभ कुल, जिसमें उनके पुत्र पौत्रादि भी आ जाते हैं और श्री महाप्रभु जी के पुत्र पौत्रादि भी आ जाते हैं और बेटी जियां तक जिसमें ग्रहण किए गए हैं, उन सबका स्मरण करके यदि कुछ मांगना है तो क्या कि विठ्ठल पद रज रति मांग, इस प्रकार से वहां बता रहे हैं। तो संप्रदाय में यह मर्यादा भूलनी नहीं चाहिए कि श्री महाप्रभु जी के कुल में जो पुरुष संतति के रूप में जो कुल है, उसका तो अपनी जगह स्थान है ही, और मंत्रोपदेशादि की दृष्टि से भी उनका अपना स्थान पर महत्व है ही, परंतु वल्लभ कुल में उत्पन्न बेटी जियों का भी महत्व कम नहीं समझना चाहिए। समुचित जो मर्यादा है, उस मर्यादा में वल्लभ कुल के बेटी जी को भी सम्मान प्रदान करना, उनको भी प्रणामैः पूजयेत् दूरात् पूजा द्रव्य समर्पणैः, जैसे कि नारायण दास जी ने समर्पित किया, इस प्रकार से पूजा द्रव्य आदि समर्पित करते हुए प्रणामों से उनका भी यथोचित प्रणाम के रूप में उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। यह जो शास्त्रों में बताया है उसका अनुसरण अपने संप्रदाय में होता आया है। इस संप्रदाय में प्राचीन काल से वल्लभ कुल के बेटी जियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। और आज जो हम संप्रदाय का स्वरूप देख रहे हैं उसमें बेटी जियों का भी, जैसे कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे से भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। श्री गोसाई जी भी जब श्री गोकुल से और कहीं पधारना चाहते हों और सभी बालक, श्री गिरिधरादि सभी बालक जब संग में पधारने वाले हों, तो बेटी जियां ही, आपके बेटी जी ही श्री नवनीत प्रिय जी आदि की सेवा में उस समय वहां उपस्थित रहते थे प्रभु के सुख के लिए। एक प्रसंग आता है कि एक बार शायद राधाष्टमी का अवसर था और राधाष्टमी के अवसर पर श्री गोसाई जी बरसाना या कहीं पधारे। उस समय वहां पर श्री शोभा बेटी जी आदि विद्यमान थे और वो कौन से भक्त जिन्होंने उस समय नृत्य किया, गोविंदास जी ने नृत्य किया और नृत्य में इतने तन्मय हो गए और श्री नवनीत प्रिय जी भी इतने प्रसन्नता से नृत्य का आनंद ले रहे थे। तो उस समय नृत्य के कारण शाम हो गई और तब तक में तो श्री गोसाई जी और सभी बालक वहां गोकुल पधारे और पूछा कि अरे क्या समय है, तो पता चला कि अभी तो संध्या आरती का ही समय है। और तब इस प्रकार श्री शोभा बेटी जी आदि के
सन्निधान में नवनीत प्रिय जी जो नृत्य का आनंद ले रहे थे वो देखकर श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। तो यह प्रसंग प्राप्त होते हैं कि जब जब कोई ऐसे पिंडरू आदि प्रसंग कि जिसके कारण वल्लभ कुल के बालक सेवा में नहीं जा सकते हो, तब अपने घर में जो विवाहिता जो बेटी जियां रहीं उन्होंने ही सेवा क्रम का निर्वाह किया है, क्योंकि दूसरे गोत्र में जाने से उनको उस प्रकार पिंडरू आदि नहीं लगता है उतना। तो इस प्रकार से सेवा क्रम का निर्वाह और सेवा क्रम में सहयोग प्राचीन काल से श्री बेटी जियों का भी रहा है। तभी तो नवनीत प्रिय जी ने रीजव्या सेवा विविध प्रकार ये लिखा है। कई घरों की रक्षा, आज जिन घरों के अधिपति वल्लभ कुल के बालक हैं, उन वल्लभ कुल के बालकों को जो अधिपतित्व तत्त गृहों का मिला है, ऐसे कई घरों में प्राचीन समय में बेटी जियों ने ही उस घर की रक्षा की है। जब कोई बालक नहीं रहे तो बेटी जियों ने भी उस घर की परंपरा को निभाया है और उस घर की परंपरा की रक्षा की है, उस घर की रक्षा की है। श्री ठाकुर जी को भी संभाले, सेवा कर्म का भी निर्वाह किया है। हमारे ही यहाँ, हमारे सूरत के ही घर में, श्री बालकृष्ण प्रभु के घर में ही, जब हमारे पितामह चरण बहुत छोटे थे, अत्यंत बाल्य वय में, हमारे पितामह चरणों के पितृचरण श्री मगनलाल जी महाराज, ताजी श्री मगनलाल जी महाराज और उनके माने दादाजी के माताजी श्री भामिनी बहू जी, वे सभी लीला पधार गए थे। घर में कोई पुरुष व्यक्ति में कोई नहीं था। कोई योग ऐसा था कि इतना भरा और फूला फाला परिवार था, लेकिन कोई कारणवश भगवत इच्छा से उस समय कोई नहीं, केवल एक हमारे पितामह चरण छोटी अवस्था में थे, बिल्कुल बाल्य वय में। उस समय दादाजी माने पितामह चरणों के पितृव्य चरण श्री यदुनाथ जी, जिन्होंने संप्रदाय का बहुत बड़ा कार्य किया अपने समय में, स्वधर्म वर्धक संशय छेदक जैसे मासिक जिन्होंने प्रकट किए, और जिस समय अंग्रेजों के साथ संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष में भी स्वातंत्र सेनानियों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया, अपने यहाँ भी छिपाया अनेक प्रकार से। उस प्रकार हमारे श्री यदुनाथ जी ताजी ने इस देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के संघर्ष में भी बहुत बड़ा उसमें आपने भाग लिया था, जिसके कारण ही द्वेष रखकर, श्री यदुनाथ जी के प्रति दुर्भाव रखकर अंग्रेज जजों ने अन्यायपूर्ण जजमेंट दिया। अस्तु, वो एक अलग विषय है, परंतु श्री यदुनाथ जी के बेटी जी श्री यशोदा बेटी जी, जो संप्रदाय में बहुत प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने कई रचनाएं व्रजभाषा में की हैं, और श्री यदुनाथ जी के धोल पदों का संग्रह भी प्रकाशित है। बहुत उन्होंने सुंदर सुंदर रचनाएं की हैं। वे भी अत्यंत परम सेवा रसिक बेटी जी थे, और दादाजी को उन्होंने ही संभाले। दादाजी का यज्ञोपवीत भी उन्होंने ही किया, और श्री बालकृष्ण लाला जी उनके पति थे, वो दोनों ने दादाजी का बहुत ही संरक्षण किया, लालन पालन किया। और इस प्रकार से हमारे घर की जो सेवा प्रणाली और परंपरा, उसकी रक्षा श्री यशोदा बेटी जी ने की। यशोदा बेटी जी का जो हमारे यहाँ योगदान है, वो कभी हम लोग भुला नहीं सकते हैं, संप्रदाय भुला नहीं सकता है। अन्य घरों में भी ऐसा हुआ है, कई घरों में ऐसा हुआ है। उदाहरण के तौर पर जैसे काशी के घर में श्री गिरधर जी महाराज के बाद श्यामा बेटी जी हुए। श्यामा बेटी जी ने भी श्री गिरधर जी महाराज के बाद उस घर की रक्षा की, उस घर की परंपरा का निर्वाह किया, सेवा प्रकार का निर्वाह किया। और यहां तक उन्होंने कार्य किया कि तत्कालीन
तिलकायत महाराज श्री से भी यह आश्वासन प्राप्त किया कि जब तक श्री श्यामा बेटी जी भूतल पर विद्यमान हैं तब तक प्रभु वहीं विराज हैं। अस्तु वो एक अलग विषय है, परंतु इस प्रकार से बेटी जियों का योगदान संप्रदाय में कम नहीं है। वैष्णव समाज को यह ध्यान में रखना चाहिए, वैष्णव समाज को यह ध्यान में रखना चाहिए कि बेटी जियों का भी अपने जगह पर योगदान है। और हमारे जनाना के दादी जी जो काशी के जीवनलाल जी महाराज के बेटी जी श्री चंद्रप्रिया बेटी जी बड़े जानकार, बड़े कलाओं में निष्णात। आप तो जो फागुन महीना में जो ठाकुर जी को फल फूल की जो विविध सजावट का थाल जो समर्पित होता है अनवसर में, उसके तो बहुत ही आप निष्णात थे, बड़े आचार विचार संपन्न, और अनेक वैष्णवों को आपने पर्दा में रहकर भी भगवत सन्मुख किए। तो ऐसे ऐसे अनेक बेटी जी हैं। अभी देखा जाए तो हमारे इंदिरा जी ने भी बेटी जी होते हुए काफ़ी कार्य संप्रदाय के लिए किया, और हमारे श्री निकुंजता जी ने तो किया ही है। हमारे भगिनी, हमारे सगे भगिनी श्री, हमारे भी 3 भगिनी रहे, श्री विमला प्रभा जी, श्री राधिका जी और श्री लक्ष्मी बेटी जी। तो हमारे उन दोनों 2 भगिनियों का तो मुझे मेरे जन्म के पहले नहीं, परंतु एक का तो मेरे जन्म के पहले और एक का जन्म के बाद लीला प्रवेश हो गया था। लेकिन लक्ष्मी जी जो नीमू जी के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्होंने भी पूना में संप्रदाय का बहुत सुंदर प्रचार किया। वहाँ के वैष्णवों को अनेक प्रकार से उन्होंने पोषण दिया और संप्रदायाभिमुख किए। तो बेटी जियों का इस प्रकार का भाव संप्रदाय में देखने को मिलता है। अतः वैष्णव जनों के लिए ये कर्तव्य बन जाता है कि जिस प्रकार वल्लभ कुल में पुरुष संतति का अपनी जगह पर एक विशेष महत्व है, उसी प्रकार अपनी मर्यादा में वल्लभ कुल के बेटी जियों का भी एक महत्व है, और उसका भी समादर वैष्णव जनों को अवश्य करना चाहिए। वल्लभ कुल के बेटी जियों को सामान्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जब ये गोपाल दास जी कह रहे हैं कि इन सब का स्मरण हे जिह्वे तुम करो, तो वहाँ पर बेटी जियों का भी उल्लेख किया है। परंतु इस अवसर पर थोड़ा आत्मचिंतन भी करना जरूरी है। वल्लभ कुल में जन्म लिए, चाहे पुरुष संतति के रूप में वल्लभ कुल हो, चाहे वल्लभ कुल में जन्म लिए स्त्री संतति के रूप में, बेटी जी के रूप में वल्लभ कुल में जन्म लिए हों, सबको आचार्योपदिष्ट पद्धति से संप्रदायानुसरणशीलता होनी बहुत जरूरी है। हम वल्लभ कुल के आचार्य बालकों को और वल्लभ कुल के बेटी जियों को आचार्योपदिष्ट प्रकार से संप्रदायानुसरणशीलता अपने जीवन में होनी चाहिए, और संप्रदायानुसारिता पूर्वक अपना जीवन हम लोगों को बनाना जरूरी है। इस प्रसंग पर विशेष रूप से जब बेटी जियों का ही विषय यहाँ चल रहा है, तो मैं वल्लभ कुल के जो बेटी जी आगे भी आने वाले हैं उनको मैं ये अनुरोध करूँगा कि वे भी अपने को परम धन्य माने। श्री महाप्रभु जी के कुल में उत्पन्न जो भी हैं, श्री कृष्णे नात्मसात कृतम। श्री गोसाई जी ने कहा है कि हमारा कुल जो है वो श्री कृष्ण के द्वारा आत्मसात कृत कुल है। प्रभु ने जिस कुल को अपना माना है, ऐसा यह वल्लभ कुल है, श्री विठ्ठलेश कुल है। और उस रूप में इस कुल में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे पुरुष संतति के रूप में हो या स्त्री संतति बेटी जी के रूप में हो, अपने अहोभाग्य का अनुसंधान रखें, और जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है
कि प्रभु ने स्वयं इस कुल को अपना माना है, उस रूप में हमारा सौभाग्य है कि जिस कुल को प्रभु अपना माने उसमें हमारा जन्म हुआ है। यह अनुसंधान हमेशा रखकर मार्गीय पद्धति से यथासंभव पूर्ण प्रयास करके अपना जीवन हम बनाएं। श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी द्वारा उपदिष्ट पद्धति के अनुसार यथासंभव सेवा स्मरण और सदाचारानुसार हमारा जीवन बनाएं और हमारा जीवन हम भक्ति प्रचारैक कृते स्वान्वयकृत जो नाम है तदनुसार भक्ति के प्रचार के रूप में हमारे जीवन को समर्पित करते हुए कृष्ण सेवा और कृष्ण सेवा कथा और स्मरण के द्वारा और अन्य लोगों को भी कलिकाल के बेचारे इन जीवों के लिए महाप्रभु जी का प्राकट्य और वंश का प्राकट्य है, तो हमारा तो यह कर्तव्य ही है कि कैसे जीव भगवत सन्मुख हो, कैसे जीव भगवत शरणागत हो, उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयत्नशील बनेंगे और यही हमारा कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य में हमको अपनी धन्यता का अनुभव करना चाहिए। यही हमारी परम धन्यता है कि भूतल पर अधिकाधिक रूप में दैवी जीवों में भक्ति का प्रचार प्रसार हो और लोग भगवत सन्मुख हों, भगवत शरणागत हों। आज इस प्रसंग पर फिर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और निकुंजता जी को भी बहुत बहुत मैं वंदन करता हूं कि आपने एक अच्छा दृष्टांत समाज में आपने प्रस्तुत किया है और इसी प्रकार हमारे आने वाले और भी बेटी जी इसी प्रकार संप्रदाय की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हुए स्वयं भी सेवा कथा स्मरण परायण रहते हुए अपने जीवन को धन्य करें और वैष्णव जनों के जीवन को भी धन्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को मैं विराम देता हूँ।